गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपको 6th क्लास की जो आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर आपकी 32, जिसकी डेट 8 फरवरी 2021 रहेगी। और आज हम इसमें ज्योग्राफी से आपका चैप्टर हमारा देश भारत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा भौतिक विभाजन। ये आपका पार्ट 7 है और इसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के बारे में, हिमालय के बारे में, जिसको कि हमारा हिमालय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखो बच्चों, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट और द्वीप समूह। हमारे भारत में पर्वत भी पाए जाते हैं। पठार कुछ समतल भाग जो होते हैं, पर्वत से थोड़े से समतल है ना, सपाट होते हैं, उनको पठार बोलते हैं। मैदान होते हैं। और तट, समुद्र के निकट जो तट होते हैं। और द्वीप समूह, ऐसा जमीन का ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसको हम आइलैंड यानी कि द्वीप समूह बोलते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। आपको पता ही है कि हिमालय यहाँ से लेकर हमारा सारा यहाँ तक फैला हुआ है और बर्फ से घिरा हुआ है। और हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिम प्लस आलय यानी कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। देखो बच्चों, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं होती हैं। सबसे उत्तर में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये तो आपको पता ही है। सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं हम वृद्ध हिमालय या हिमाद्री। आपको याद रखना है। इसी श्रृंखला के बिल्कुल नीचे जो है उसको बोलते हैं हम मध्य हिमालय या हिमाचल, जो कि हिमाद्री के दक्षिण में है, क्योंकि यहाँ पर हमारी हिमाद्री है ना। देखो, एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे कि ये हमारी हो गई बच्चों हिमाद्री, तो हिमाद्री का दक्षिण है ना, यहाँ पर हो गया हमारा हिमाचल। सॉरी। और सबसे नीचे यानी कि हिमाचल के नीचे का जो तीसरी श्रृंखला है उसको बोलते हैं हम शिवालिक। क्या बोलते हैं बच्चों? शिवालिक। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये तीनों पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है, जो मैंने आपको बताया है ना। इसका दक्षिण ये, इसका दक्षिण ये हो गया। तो इसी तरह से आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। गतिविधि 1 है बच्चों आपकी, हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का नाम आपको बताना है। चलिए मैं बता देती हूँ, आप लोग लिख लेना। सबसे पहले आप लोग लिखोगे माउंट एवरेस्ट। उसके बाद बच्चों आप लोग लिखोगे अपना K2, ये भी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद लिखोगे नंबर 3 पे कंचनजंगा। कंचनजंगा। चौथे नंबर पे आप लोग लिख लेना नंदा देवी। और 5वें नंबर पर बच्चों आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। तो इस तरह से आप पांचों अपनी ये श्रृंखलाएं लिख लेना हिमालय की। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत, ये पांचों मैंने आपको श्रृंखलाएं बता दी हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये तो आपको सबको ही पता है। ये मैदान समतल और सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। मतलब इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उनसे बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। इसी कारण से इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्यों? क्योंकि ये जो मैदान है उपजाऊ भूमि है और इसीलिए यहाँ पर खेती ज़्यादा होती है। खेती ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। और ये मैदान हमारे जलोढ़ निक्षेपों से लाई गई मिट्टी से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको याद रखना। गतिविधि 2 है कि भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम बताने। आपको लिखोगे आप क्या बच्चों? जम्मू कश्मीर है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, ये सारे हमारे उत्तर में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार,
और बच्चों आप लोग लिख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश को कहते हैं ना। और बच्चों आप लोग लिख सकते हैं अपना राजस्थान। और भी कई राज्य हैं जो भारत के उत्तर में स्थित हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी और राजस्थान। तो इस तरह से लिख लेना बच्चों आप। चलिए प्रश्न नंबर ये भी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये दोनों, कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। अभी ऊपर आए थे ना ये, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। आप लोग याद रखना, तभी तो मैंने बताया कि जलोढ़ निक्षेप महीन मिट्टी होती है जो लाते हैं और उपजाऊ मैदान वहाँ पर बन जाते हैं। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर गिर जाती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। आप इन दोनों की परिभाषाएं याद कर लेना, जलोढ़ निक्षेप की और सहायक नदी की। उसके बाद बच्चों हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था शिवालिक, जो सबसे दक्षिण में स्थित है ना, शिवालिक। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है? ये तो बच्चों मैंने ऊपर पढ़ा है, सिंधु, और हमने सिंधु है, और बच्चों गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सहायक नदियाँ। ये चारों ही नदियाँ हमने पढ़ी हैं, है ना। पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या होने का कारण। देखो बच्चों, ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। सबसे अधिक जनसंख्या होने का कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पर भूमि उपजाऊ है, और यहाँ पर जनसंख्या अधिक इसलिए क्योंकि यहाँ की भूमि क्या है, उपजाऊ है। तो आप तीसरे का आंसर ये लिखेंगे और दूसरे का आंसर आपका बच्चों ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों। और साथ ही आपको कोविड से संबंधित सावधानियां भी रखनी हैं, क्योंकि अब बच्चों धीरे धीरे स्कूल खोलने लग रहे हैं। तो आप लोग स्कूल भी आओगे कुछ समय के बाद, लेकिन आपको अपनी सावधानियां बना कर रखनी है। थैंक यू बच्चों।